इंडियन रेलवेज वंदे भारत एलएफपी बैटरीज यूज हो रही हैं इसके लाइटिंग सिस्टम्स को, कंडीशनिंग, बैकअप, कंट्रोल सिस्टम्स को। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ के कारण ये यूज होती है, उसको रन करने के लिए नहीं बल्कि उसके सपोर्ट सर्विसेज में। सोलर एंड विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में यूज हो रही है। स्मार्ट सिटीज जो बन रही हैं उसमें जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें भी यूज हो रही है एलएफपी स्टोरेज के लिए। स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल बैकअप के लिए भी एलएफपी बैटरीज यूज हो रही हैं। आपके आसपास ऑलरेडी इनका काम हो रहा है। हमारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, ये नया नहीं है, इस पर कई सालों से इंडिया में काम हो रहा है। इसका भी मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। बीएसएनएल टावर बैकअप्स में इसको यूज कर रही है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। सर्वेलेंस ड्रोन्स और रोबोट्स, ये पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री भी इसको यूज कर रही है। हेल्थ केयर में ये यूज होता है। एलएफपी बैटरीज यूज हो रही है वैक्सीनेशन के कोल्ड चेन सिस्टम्स में जहां पे स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। एम्बुलेंस बैकअप में एलएफपीज यूज हो रही हैं। चार्जिंग स्टेशंस, जो गवर्नमेंट बैक्ड चार्जिंग स्टेशंस है, वहां पर भी एलएफपी बैटरी यूज हो रही है। लिथियम बैटरी का एक ड्रॉबैक है, सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी कुछ ही देशों में ये अवेलेबल है। इसकी रिसाइकलिंग एक प्रॉब्लम है कि कुछ नाम है जो कि लिस्ट किए जा सकते हैं, ये हमने ChatGPT से लिया है। बोलीविया है, अर्जेंटीना है, चिले है, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा और इंडिया में भी इसके ट्रेसेस मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके बारे में शायद आपने कई वीडियोस देखी भी होंगी यूट्यूब में, जिसकी काफी चर्चा हुई है। लेकिन ये फिर भी एक लिमिटेड है। अब इसकी एवोल्यूशन में एक सबसे नया मोड जो आया है वो है सोडियम आयन बैटरी। इस पे भी अभी काम हो रहा है। सोडियम आयन बैटरी, सोडियम कहाँ मिलता है आपको? नमक। समुद्र कितना है, पानी कितना है हमारे पास, ये आप सबको पता है, और इसकी अबंडेंस है हमारे पास। अगर सोडियम आयन बैटरीज कल को रिप्लेस करते हैं तो हमें इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, और ये लिथियम की मोनोपोली भी खत्म होती है। सोडियम आयन बैटरी इससे कहीं ज्यादा सेफर है, रिसाइकल करी जा सकती है, इसकी कॉस्ट लो है, उससे बेटर है। सिर्फ एक पॉइंट जो ये थोड़ा सा लैग करती है वो है इसके लाइफ साइकिल्स। इसमें एनर्जी स्टोरेज कम है, सिर्फ यही एक लैग है, और उस पर भी रिसर्च चल रही है। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, अगर लिथियम पे हो सकती है तो सोडियम आयन पे भी हो सकती है। अभी फिलहाल के लिए सोडियम आयन की बात कर रहे हैं, तो सोडियम आयन जो बैटरीज हैं उन्हें कौन कौन यूज कर रहा है? CATL एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, जो कि लिथियम आयन बैटरीज बनाती है। इस पे R&D कर रही है और कमर्शियल प्रोडक्शन भी 2024 में इन्होंने इस पे शुरू कर दिया है। BYD इस पे काम कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में भी उनका एग्जिस्टेंस है, चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो लो कॉस्ट ईवीज विद सोडियम बैटरी वो लोगों को अवेल करने जा रहे हैं। टाटा भी इंडिया में इस पे काम कर रही है, इसरो के साथ मिलकर, जिसपे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाटा कर रही है। अपार्ट फ्रॉम टाटा इसमें रिलायंस का भी एक हाथ है। रिलायंस ने 2021 में फेरेडियन यूके की एक कंपनी, जिसको इन्होंने एक्वायर किया इंडिया के अंदर सोडियम आयन डेवलपमेंट के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, इससे आगे ये बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। अभी इस पे रिसर्च चल रही है। लिथियम आयन बैटरी आप अभी यूज कर रहे हैं, लिथियम आयन के बाद में अभी सोडियम आयन पे बात हो रही है। LMFP अभी फ्रेश आई है, बिल्कुल नहीं है, इसका यूसेज भी अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, और उसके बावजूद सोडियम आयन बैटरीज की डेवलपमेंट चल रही है, जो कि चाइना इसको यूज भी करने जा रहा है।